तो पार्ट 8 में क्या होता बोले तो ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1520 कृष्णदेवर रायचूरನ್ನು ಗೆದ್ದನು। पहले मुस्लिम राजा, पिछले पार्ट में क्या हो रहा था, मुस्लिम राजा इसको कब्जा कर लिया था रायचूर को। उसके बाद क्या इन्होंने आराम से जिंदगी जीना चालू किया था। कौन? रायचूर के लोग किसके आस्थान में? मुस्लिम राजा के आस्थान में बहुत अच्छे से जीने लगे थे। किधर से किधर तक? किधर से किधर तक बोले तो 1482 से लेकर 1520 तक आराम से जीने लगे। 1520 से क्या हुआ बोले तो कृष्णदेवराय की एंट्री हुई। रायचूर में एंट्री होकर उन्होंने रायचूर को जीत लिया। इसके बाद क्या हुआ बोले तो ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ। इसका मतलब है विजयोत्सव बोले तो ये जीत की खुशी में, रायचूर को जीतने की खुशी में कृष्णदेवराय क्या करे बोले तो वेणुगोपाल बोल के एक टेम्पल भी बोल सकते, उसको स्थापित किया। उसके बाद क्या 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 हुआ बोले तो ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಯನ ಗುಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು। दास साहित्य उत्तुंग ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರಿತು। इसका मतलब है विजय विठ्ठल राय टेम्पल स्थापित किया गया और दास साहित्य को बहुत ऊपर, दास साहित्य बोले तो कनकदास जी ऐसे साहित्यकार रचनाकार रहे थे ना, उनको बहुत सपोर्ट मिला। कितना सपोर्ट मिला बोले तो बहुत ऊपर तक गए उन्हें। अनेक आंजनेय गुಡಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು। वैष्णवर कन्निका परमेश्वरी देवस्थानಗಳು निर्माणवादವು। इसका मतलब है बहुत हनुमान जी का टेम्पल भी स्थापित हुए और परमेश्वरी वैष्णवर बोले तो वैष्णव रिलीजियंस का कन्निका परमेश्वरी टेम्पल भी स्थापित हुए। ವೀರಶೈವರ ಪ್ರಬಲವಿರುವ ಊರುಗಳು ಶಿವ ಆಂಜನೇಯ द्विकूटालय ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು। वीरशैव बोला था मैं, वीरशैव बोले तो शैव धर्म के लोगों ने क्या किया बोले तो प्रबलविರುವ बोले तो उनके आडಳಿत में कौन कौन सा गांव थे, उधर शिव और हनुमान जी के टेम्पल्स स्थापित किया गए। और ಆದರೆ ಇಂದು ಅನೇಕ ಶಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ पूजे ಇಲ್ಲ। इसका मतलब है बहुत लोग टेम्पल स्थापित किए, लेकिन उधर हनुमान जी के टेम्पल में पूजा पाठ सब किया जाता था। लेकिन इन लोग थोड़ा वचनाकार थे ना, इसलिए इन लोग पूजा पाठ को उतना मानते थे नहीं और करते थे भी नहीं करते थे, पूजा भी नहीं करते थे। ಗದಾರ, ಆಸ್ಕಿಹಾಳ್, ಹರಳಿಬೆಂಚಿ, ಕುರುಡಿ, ವಲಿಯಾಬಾದ್ ಮುಂತಾದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಕೂಟ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ। ये मैंने बोला था वीरशैव के रिलीजन के लोग क्या करे बोले तो बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, हनुमान जी का, शिव के टेम्पल बनाए बोले तो वो लोग किधर बोले तो उनका आडಳಿत किधर था और किधर उन लोगों ने टेम्पल्स बनाए बोले तो गदार, ये सिटीज का विलेजेस का नेम गदार, आस्किहाड़, हरळीबेंची, कुरुडी, वलियाबाद बोला था ना। और ऐसे ही बहुत सारे गांव में द्विकूट देवालयಗಳು बोले तो हनुमान जी और शिव जी का मंदिर बनाते गए। ವೆಂಕಟರಮಣ ಗುಡಿ, ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ गुड़ीಗಳು अनेक हल्लिಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದವು। और भी थोड़े विलेजेस में क्या हुआ बोले तो रंगनाथ स्वामी टेम्पल और वेंकटरमण टेम्पल सब बनते गए। ಹಳ್ಳಿಗೊಂದು ಕೋಟೆ, ವಾಡೆಗಳಾದವು। ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳಾದವು। इसका मतलब है बहुत सारे फोर्ट्स बोले तो कोटे को फोर्ट्स बोलते, सब बनाते गए और बहुत सारे लेक्स भी बनाते गए। ये सब राजा लोग ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಿತು। ಅನೇಕ अग्रहारಗಳಾದವು। नृत्य संगीत शिल्पकले प्रोत्साह दೊರೆಯಿತು। इसका मतलब है बहुत सारे फार्मर्स को हेल्प किए इन्होंने, लेक्स बना के और ऐसे
कैसे क्या बोलते हो, ये हेल्प हेल्प बोले तो ऐसे फॉर एग्जांपल कैसे भी ऐसे इसको ऐसे भी बोल सकते, कैसे बोले तो उनको कुछ होना रहता बोले तो लाइक एक भैंस कुछ तो होना रहता, लाइक वो फार्मिंग करने के लिए कुछ भी होना बोले तो ये राजा से पूछते थे, उनको बहुत सपोर्ट सपोर्ट करते थे ये लोग, ये राजा लोग करते थे। और संगीत और शिल्पकले संगीत बोले तो ये अच्छे अच्छे गाने गाने वाले ये सब कलाविद रहते ना, ये सब कलाविद को बहुत प्रोत्साहित मिला और अच्छा सम्मान किया गया। और शिल्पकला बोले तो एक फॉर एग्जांपल ये मूर्ति मूर्ति वगैरह बनाते ना, वो अच्छे अच्छे डिज़ाइन और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते ना, उनको भी बहुत सम्मान किया गया इनके काल में। और ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಾಳಿದರು। पाड़ेगार पद्धति जारियಲ್ಲಿತ್ತು। पाड़ेगार पद्धति बोले तो एक एक विलेज को एक हेड रहता बोले तो वो रात को फॉर एग्जांपल एक तुम्हें एक फिल्म में देखे रहते, पाड़ेगार बोले तो एक रखवाला रहता ना, घोड़े लेके फिरता रहता रात को, कुछ चोरी वगैरह कुछ नहीं होना बोल के। वैसा ही ये पाड़ेगारा पद्धति, इसको ही पाड़ेगारा पद्धति बोलते, ये कंटिन्यू रहने लगा। और आनुवंशिक गौड़की जारियಲ್ಲಿತ್ತು। आनुवंशिक गौड़की बोले तो ऐसे एक हेड रहता ना, एक विलेज को एक हेड बोल के बनाया गया। आंध्ರದ गौड़र इद्धರು, आंध्र के भी गौड़, आंध्र के भी थोड़े बहुत ಲೀಡರ್ಸ್ थे इधर। 12ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂತು। ಫಿರ್ಸೆ ಬಾರಿ ಸಾರಿ 12 ಅಲ್ಲ 16ನೇ ಶತಮಾನ, 16th शतमान में क्या हुआ बोले तो फिर से मुस्लिम लोग आए, फिर से उर्दू भाषा प्रचलित में चला। फिर क्रिस्त शक 1565 1665 में ರಕ್ಕಸ್ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ असंगतवाಯಿತು बोले तो ये क्या हुआ, अब तक विजयनगर साम्राज्य में हिंदू लोग सब लोग अच्छे से जी रहे थे, सब लोग पूजा पाठ करते अच्छे से जी रहे थे। तभी एक मुस्लिम फिर 16 शतमान में क्या हुआ, फिर से मुस्लिम आए, फिर से युद्ध हुआ। किधर युद्ध हुआ बोले तो रक्कस्तंगड़ी में युद्ध हुआ। उस टाइम क्या हुआ बोले तो विजयनगर साम्राज्य के सारे सैनिक हारते गए और हारते गए उन्हें गिरते गए, उनका संख्या डिक्रीज होता गया। ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿ ಬಿಜಾಪುರ आदिल शाह ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಒಳಪಟ್ಟಿತು। फिर से बीजापुर के आदिल शाही फिर से रायचूर को ऑक्यूपाई कर लिया। ईतनो जनानूर रागी पहले ही बोला था मैं, बीजापुर के लोग कैसे, बीजापुर के मुस्लिम राजा कैसा था बोले तो उन्होंने अच्छा था, सबको सपोर्ट करता था, उन्होंने भी अच्छा राजा था। लेकिन ये सब राजाओं का एक ही गलत चीज़ क्या सोच था बोले तो उनके ऊपर उनके नाम ये लैंड हो जाए, वैसा सोच उनका था। बाकी सब राजाओं का सेम ही आलोचना थी, सब लोग पीसफुल लाइफ ही चाहते थे। ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಬಿಜಾಪುರನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ। फिर से क्या हुआ, बीजापुर में कौन थे, आदिल शाह थे। आदिल शाह को बीजापुर के आदिल शाह को हराकर कौन बीजापुर को जब्त किया, औरंगजेब ने जब्त किया। ರಾಯಚೂರು ಜನರು ಪ್ಲೇಗ್ ಬರಗಾಲದಂತಹ ಪೀಡಿಗಳಿಂದ ಅತಿ ದರಿದ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಿದರು। इसका मतलब है रायचूर में प्लेग फैल गया, उसी टाइम प्लेग फैल गया। बरगाल बोले तो अच्छे से बारिश नहीं हुआ और ज़मीन सूखा पड़ गया। उस टाइम
फार्मिंग करने के लिए भी बहुत तकलीफ हुआ। ऐसे वैसे करके लोग मरने लगे, बहुत दरिद्र रूप से जीने लगे। ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ स्वातंत्र्यविಲ್ಲ। औरंगजेब ने ऑक्यूपाई किया था ना, उस टाइम क्या क्या हुआ बोले तो सभी हिंदुओं के ऊपर ऐसे अत्याचार किया गया। ಗುಪ್ತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು। ಚೋಳರ ಬೃಹದೀಶ್ವರಲಿಂಗ, ಗಂಗರ ಬಾಣಲಿಂಗ गुप्त ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ पूजाಗೊಂಡವು। पहले पूर्वज लोगों का क्या टेम्पल्स थे ना, वो सब गुप्त तरीके से छुप कर पूजा करने लगे सब लोग। हिंदू लोग नहीं तो इनको दिख जाते तो सब लोग को मार देते थे, और वो सब टेम्पल्स को मस्जिद में और कन्वर्ट कर देते थे, और नहीं तो पूरा तोड़ देते थे। इतना बहुत सारे टेम्पल्स को भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ಈತನ ಮರಣದ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1724ರಲ್ಲಿ ಆಸಫ್ ಜಾಹಿ ವಂಶ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು। इसका मतलब है औरंगजेब तो मर गया। औरंगजेब मरने के बाद क्रिस्तशक 1724 में क्या हुआ बोले तो आसफ जाही वंश बोल के हैदराबाद में स्थापित हुआ। इनका ही रिलेटिव होगा ये। ಅಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು। उसका मतलब है हैदराबाद के निजाम सबके ऊपर अधिकार चलाने स्टार्ट किए। ಜನರು अत्याचारಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು। बहुत लोग के ऊपर अत्याचार किए इन्होंने। हैदराबाद के निजाम लोग जमींदारी पद्धति ಬಂದು ಉಳುವ ರೈತನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲವಾಯಿತು। जमींदारी पद्धति आया उसी टाइम, और किसी का कौन सा भी फार्मर कुछ भी प्लांट्स और कुछ भी वगैरह सीड्स लेके कुछ भी करे तो भी उनको सपोर्ट भी नहीं मिलता था, और उन्हें कुछ भी ग्रो करे तो पहले इनके पास आकर ही देना पड़ता था, और उनका खुद का हक नहीं था लेके खाना। और कुछ ग्रो किए तो उसको लेकर खाने को, और विदाउट एनी परमिशन कुछ लेकर खाना रहे तो भी उनको बताना पड़ता था, बता के पूछ के खाना पड़ता था। डायरेक्ट ऐसे ही खाए तो उनके ऊपर अत्याचार भी किया जाता था। ಉಳುವ ರೈತನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ। ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದವು। इस वक्त भी बसवण्णा जी के वचन साहित्य और दास साहित्य फिर भी ऐसे ही चलता रहा। दास साहित्य बोले तो एक दासोह साहित्य और दास साहित्य दो रहते। दासोह साहित्य बोले तो गरीब लोगों को खाना देने वाले को दासोह साहित्य बोलते। दास साहित्य बोले तो एक कुछ अत्याचार हो रहा तो उसको, और कुछ बोलने का रहे तो उसको गाने के जैसा लिख के गाना गाते हुए सबको बताते हुए जाने वाले को दास साहित्य बोलते। वैसे ही सिमिलर ही वचन साहित्य भी रहता। ये अभी भी कंटिन्यू चलता गया, और उनके ऊपर और बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, कास्टिज्म सबके ऊपर दास साहित्य और वचन साहित्य स्प्रेड आउट करते गए। ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡು ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಶಾಲ ಭಾರತೀಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಯಿತು। ಉರ್ದು ಕಲಿಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಯಿತು। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಯಿತು। इसका मतलब है बहुत अच्छा वाला एडेदोरे नाडू, लैंड्स ऑफ
ये लैंड ऑफ किंग बोल के टाइटल था, वो सब मिटकर एक नॉर्मल सी जगह बन गई। रायचूर एक नॉर्मल सी जगह बन गई। और इधर कैसा कैसा कौन सा बोले तो कैसा वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ बोले तो इधर उर्दू उर्दू सीखना कंपलसरी हो गया। कन्नड़ा भाषा को निषेध करने लगे। कन्नड़ा भाषा बोले तो मारने लगे और ಹಿಂಸಾ करने लगे। ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಗಡಿ ಭಾಗ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಆಯಿತು। ಮೈಸೂರಿನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಿದ। उसी वक्त क्या हुआ बोले तो हैदराबाद के निजाम लोगों का बॉर्डर कौन सा था बोले तो तुंगभद्रा नदी उनका बॉर्डर बन गया था। और मैसूर टिप्पू सुल्तान है ना, उनको एक आलोचना आई। वो आलोचना क्या आई बोले तो मैं रायचूर के ऊपर रायचूर और हैदराबाद के ऊपर युद्ध छेड़ने का ಆಲೋಚನಾ ಆಯಿ ಉನ್ಕೋ। ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನವಾಬ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೊರೆ ಹೋದನು। इसका मतलब है वो हैदराबाद के नवाब को क्या हुआ बोले तो ये सब पता चल गया, टिप्पू सुल्तान के बारे में पता चल गया। उसी वक्त रायचूर में ब्रिटिश भी क्या कर रहे थे बोले तो ब्रिटिशर्स भी थे। उसी वक्त नवाब हैदराबाद का नवाब क्या करा बोले तो ब्रिटिश के पास जाके सब कुछ बताने लगा। ब्रिटिश लोग को उनका वीकनेस पता चल गया। फिर उनको ही शोषण करके रायचूर लोगों के ऊपर भी शोषण करने लगे और अत्याचार करने लगे। गौड़रू सामान्य जनर हाँ, उसके बाद क्या हुआ बोले तो ನಿಜಾಮರು ಗೌಡರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು। ಗೌಡರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು। ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಯಿತು। ये टाइम पे क्या हुआ बोले तो ब्रिटिश लोग किसको शोषण करने लगे, किसको लूटने लगे? निजाम लोगों को लूटने लगे। निजाम लोग किसको लूटने लगे? गौडर बोले तो आंध्रा गौडर थे ना, उनको लूटने लगे। गौडर किनको लूटने लगे? सामान्य जन रहते ना, सामान्य लोगों को, कॉमन पीपल्स को लूटने लगे। वैसे ही एक को एक लूटते गए। बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गया इधर रायचूर में। उसके बाद ಬಡತನ, ಹಸಿವು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಕಿತ್ತಾಡ ಹತ್ತಿತು। उसके ऊपर क्या हुआ बोले तो एक को एक मार के खाने वाला पैदा हो गए। किधर? ರಾಯಚೂರ್ में। ಬರಗಾಲ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಜನರನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪು ಮಾಡಿದವು। ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏಕಾಂಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು। उस वक्त क्या हुआ बोले तो बहुत सारे वायरसेस बहुत कुछ फैल गए। और बरगाल बोले तो उधर उस टाइम पे अच्छे सा बारिश भी नहीं हुआ। एक को एक मार के खाने वाले रह गए। और सब फैमिली वगैरह रिलेटिव सबको धोखा दे के ऐसे उनका कुछ अपनापन छोड़ के मेरा सब कुछ मेरा, मैं जीना ऐसे जीने लगे। इसके बाद क्या हुआ बोले तो 1920 ಶತಮಾನ में ರಾಯಚೂರಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ 7ನೇ ನಿಜಾಂ मीर उस्मान अली खान आಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು। वैसे ही ब्रिटिश भी शोषण करने लगे, ये निजाम लोग भी शोषण करने लगे। उस वक्त क्या हुआ बोले तो 1920 के शतमान में रायचूर ऐसे ही आगे चलता गया। उस टाइम एक राजा आया। कौन? ये निजाम का एक राजा था। उसका नाम क्या था बोले तो सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान। उसके आಡಳಿತ में क्या हुआ बोले तो ರಾಯಚೂರು ಗದ್ವಾಲ್ ರಾಣಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು।
ಏನನ್ನೂ प्रगति ಇಲ್ಲ। उस टाइम क्या हुआ बोले तो उन्होंने आकर भी कुछ नहीं किया, सभी वैसे ही लूटते गए। कुछ फार्मर्स को ಹೆಲ್ಪ್ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಡಾಯಿತು। सांस्कृतिक बोले तो ये इन्होंने बहुत कला सब कुछ में प्रोत्साह देते थे पिछले राजा लोग। अब इन्हों क्या करते बोले तो कुछ भी सम्मान नहीं करते और कुछ भी सपोर्ट नहीं करते, और इसलिए हमारा आसपास के राज्य बढ़ते गए और अच्छे अच्छे नाम कमाने लगे। ये हमारा रायचूर कैसे हुआ बोले तो बहुत पीछे रह गया। ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರು ಜನರು ಮೊಗಲಾಯಿ ಎಂದು करेदरू। इसलिए रायचूर के लोगों को ಮೊಗಲಾಯಿ बोल के पुकारने लगे सब लोग। 7ನೇ ಶತಮಾನ ನಿಜಾಂ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ, ಅನೇಕ ಜನರ ಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ। ये उस्मान अली खान क्या करे बोले तो सब लोगों को हेल्प नहीं करता था, थोड़े बहुत लोगों को हेल्प करता था। थोड़ा इंच अच्छा आदमी था, थोड़ा इंच अच्छा आदमी था। उसका लास्ट टाइम तक, उसका एंड ऑफ एरा टाइम क्या हुआ बोले तो एक रिजवी बोल के, कासिम रिजवी बोल के एक उसका सैन्य अधिकारी था। उसका बात सुन के उन्हें क्या करे बोले तो एक रिजवी रजाक बोल के एक सैन्य स्थापित किया। उस सैन्य से क्या करता था बोले तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करता था वो, और बम्बई से मुस्लिम लोग को बुला कर लाता था और ऐसे ही अत्याचार करता था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता था। फिर क्या हुआ बोले तो ये रिजवी रजाकर सैन्य लेके क्या किया बोले तो टोटल 90 हिंदुओं के राज्य के ऊपर अत्याचार किया, बहुत हिंदुओं की हिंसा किया। कಡೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 1948ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಂ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು। सब हैदराबाद से इधर छोड़ के सारा भारत देश आज़ाद हुआ था। उस टाइम हैदराबाद आज़ाद नहीं हुआ था। उस टाइम में सरदार वल्लभाई पटेल जी के नेतृत्व में एक ऑपरेशन फॉलो कार्याचरण हुआ। उस टाइम क्या हुआ भाई तो निजाम लोग हार कर ये हमारा हैदराबाद रायचूर ये सब क्या हुआ बोले तो भारत के आज़ादी के ऊपर आज़ाद के साथ मिलजुल कर स्वतंत्र हो गया। ये कब हुआ बोले तो सितंबर 17, 1948 में हुआ। ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಂತರು, ನಿಷ್ಠಾವಂತರು, ರಾಜಕೀಯ ಜನರು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। इसका मतलब है ये स्वतंत्र के लिए ये स्वतंत्र के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे साहिती लोग, बहुत सारे निष्ठावंत लोग और राजकीय लोग और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स क्या किया बोले तो उनका जीवन त्याग दिए। बहुत शतमान तक लड़े उन्हें ये स्वतंत्र के लिए। ಅನೇಕರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು। इसका मतलब है बहुत लोग दैहिक से मार खाए, मारे, आर्थिकವಾಗಿ बोले तो पैसा देना, थोड़ा हिसाब किताब करना, और कौटुंबिकವಾಗಿ बोले तो ऐसे पूरा फैमिली लेके लड़ना। देश प्रेमक्ಕಾಗಿ बोले तो देश के प्रेम के लिए और आज़ादी के लिए इन लोग ने बहुत सारा योगदान दिया है बोल के, रायचूर के लोग बहुत सारे योगदान दिया बोल के इधर बोला गया है।